देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लिखो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले बताया वेरिएबल सेपरेबल मेथड है ना। अब देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का रहेगा, कैसे जानो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका प्रारूप कैसे रहेगा। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन सुनो, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy upon dx is equal to function of y upon x is called homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation, समघाती अवकल समीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। और इसको सॉल्व करने के लिए to solve it we put y is equal to vx, फिर dy upon ds निकालते हैं। तो d upon ds निकालेंगे, vs का तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। तो v इंटू एस का डिफरेंशियल 1 s इंटू डी वी अपॉन डी एस। y के स्थान पे हम वी एस लिखेंगे और डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पे v प्लस एस डी वी अपॉन डी एस लिखेंगे। ठीक है ना। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होने लायक बन जाएगा। इस मेथड से वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होने लायक बन जाएगा। कब ऐसा बनेगा, जब y बराबर वी एस रखेंगे और डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू वी प्लस एस डी वी अपॉन डी एस रखेंगे। ठीक है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होने लायक बन जाएगा, जो पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। v वाले पदों को एक तरफ, s वाले पदों को एक तरफ, दोनों साइड इंटीग्रेशन। ठीक है। ये प्रोसेस है। लिख लो इतना 2-3 लाइन, फिर क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो, आर डी वाई अपॉन डी एस फंक्शन यहाँ पे लिख दो f1 एस वाई f2 एस वाई। ऊपर भी एस वाई का फंक्शन हो, नीचे भी एस वाई का फंक्शन हो, और इस टर्म की डिग्री भी सेम हो। जैसे यहाँ देखो डी वाई अपॉन डी एस, एस की पावर 1 है कि नहीं है, वाई की पावर भी 1 है, एस की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है। जितने टर्म हो सबकी डिग्री सेम हो। क्या हो, जितने टर्म हो सबकी डिग्री सेम हो। ठीक है। और ऊपर भी एस वाई का फंक्शन हो, नीचे भी एस वाई का फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ एस वाई, फंक्शन ऑफ एस वाई, ऊपर एस वाई का फंक्शन है, नीचे भी, और इस टर्म की डिग्री सेम है, तभी कहते हैं समघात होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम इस रूप में सब आ जाता है, इसीलिए हम इसको नहीं लिखे अलग से। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसी रूप में आ जाएगा। देखो ना, यहाँ कॉमन ले लो, क्या x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एस। नीचे से भी s कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 माइनस वाई अपॉन एस, कि नहीं। तो एस एस कट गया, देखो। तो 1 प्लस क्या है, वाई अपॉन एस अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एस। तो वेरिएबल यदि कहीं भी है तो कौन सा वेरिएबल है, वाई अपॉन एस से, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे मान लो आपको ये जानते हो कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 है, तो इसको किससे डिनोट करने की परंपरा है, f से ना। तो ये कहीं पे लिखा है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, तो किससे डिनोट करेंगे, एफ टी से। ठीक है।
मतलब जो फंक्शन रहेगा उसी से उसको डिनोट करें। हाँ, ये टी अपान बाई और यहाँ पे +1 और टी अपान बाई और -1, इसको या टी अपान बाई से डिनोट करेंगे कि नहीं। टी अपान बाई, वेरिएबल टी अपान बाई हर एक स्थान पे है, इसमें वेरिएबल हर एक स्थान पे क्या है, बाई अपान एस। ये किसका फंक्शन है, बाई अपान एस का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ बाई अपान एस है। तो जो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में, इसलिए हम इसी को लिख दिए, ये सब आ गए, ये वाला भी इसी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको लिखा जा सके, डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एस, वह क्या कहलाएगा, होमोजेनियस। जब होमोजेनियस होगा तभी इस रूप में लिखा जा सकेगा, यदि होमोजेनियस नहीं है तो इस रूप में लिखा ही नहीं जा सकेगा। तो जो इस टाइप का भी होगा तो उसको हम इस रूप में बदल सकते हैं। कुल मिला के एक शब्द में क्या बोलना जा सकता है, ये नहीं बोल सकते कि इस फॉर्म में हो या चाहे इस फॉर्म में हो, क्योंकि इस फॉर्म में रहेगा तो इसको भी इस रूप में लिखा जा सकता है। जैसे लिखा है तो एस वाई ऊपर भी था कि नहीं था, नीचे भी एस वाई था, इस रूप में है कि नहीं है ये वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन हम बदल दिए तो इसी रूप में आ गए। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का हो, डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एस टाइप का हो, तो क्या कहलाएगा, होमोजेनियस। और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू एस मानते हैं, तो डी वाई अपॉन एस के स्थान पे क्या रखते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन देखो, ये कॉन्सेप्ट लिख चुके होते। अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखो डी वाई अपॉन डी एस, एस कॉमन तो 1 प्लस वाई अपॉन एस, इससे एस कॉमन 1 माइनस वाई अपॉन एस, एस एस कट गया तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एस और 1 माइनस वाई अपॉन एस। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। So it is a homogeneous differential equation, homogeneous differential equation. To solve it we put y is equal to ds, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू डी एस पुट करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो क्या लिखेंगे, v इंटू डी अपॉन डी एस एक्स इंटू डी अपॉन डी एस भी, तो डी वाई अपॉन डी एस, v इंटू एस का डिफरेंशियल 1 एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एस, तो डी वाई अपॉन डी एस, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस। Putting above value in equation first. Putting above value in equation first. एक फर्स्ट में रख दो, यहाँ पे क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, बाई एस लिखो, बाई के स्थान पे वी एस लिखो, अपॉन एक्स ये होगा वी एस, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, एस कॉमन ले लो तो 1 प्लस भी और 1 माइनस एस कॉमन ले लो नीचे से भी 1 माइनस भी, एक्स एस कट गया तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी। अब ये क्या करोगे, सुनो, v वाले पदों को एक तरफ, एस वाले पदों को एक तरफ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व करेंगे। तो एक्स ये डी वी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी और माइनस भी, इसके नीचे 1 एक्स डी वी अपॉन डी एस, एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस भी, 1 प्लस भी और ये भी इंटू 1 माइनस भी, ये होगा एक्स डी वी अपॉन डी एस, 1 प्लस भी माइनस भी प्लस भी स्क्वायर 1 माइनस भी।
तो यहाँ पे देखो x और डी वी अपॉन डी एस और 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी और डी वी को इधर ले आओ तो एस अपॉन डी एस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी और डी वी डी एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस वी और डी वी 1 प्लस वी स्क्वायर। वन प्लस वी स्क्वायर। अब देखो वेरिएबल से वेरिएबल तो गया, एक्स वाले एक तरफ हो गए, वी वाले एक तरफ। और पहले ना आप इस देखो, आपको लगता होगा कि पहले वेरिएबल से वेरिएबल मेथड लगा सकते थे, तो क्यों नहीं लगाए? डी वाई अपॉन डी एस है, आपका डाउट क्लियर करते हैं, एस माइनस वाई। अब इसमें आप पहले लगाओ एस माइनस वाई और डी वाई, एस प्लस वाई और डी एस। अब बताओ एस वाले टर्म को इस साइड में, वाई वाले टर्म को इस साइड में करो, किसी हालत में नहीं होगा। एक्स वाले टर्म को इस साइड में लिखो, वाई वाले टर्म को इस साइड में लिखो, किसी हालत में हो ही नहीं सकता। तो ये नहीं कह सकते कि हम कैसे जानेंगे कि होमोजीनियस है? हम इसको वेरिएबल से वेरिएबल मेथड सॉल्व कर सकेंगे। बताए ना कि जो होमोजीनियस होगा उसी को वाई अपॉन एस के रूप में लिखा जा सकेगा, फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एस के रूप में। जो होमोजीनियस नहीं उसको नहीं लिख सकते, नहीं, किसी हालत में नहीं ले सकते। तो ये क्या हो गया, एक्स वाले टर्म इस साइड में, वी वाले टर्म इस साइड में। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दिए दोनों साइड का, तो इसका तो इंटीग्रेशन जानते हैं, log s होगा। और इसका अलग अलग देखो, 1 के अपान में भी 1 प्लस वी स्क्वायर और v के अपान में भी 1 प्लस वी स्क्वायर, अलग अलग कर देते हैं। और v के अपान में भी 1 प्लस वी स्क्वायर डी, तो log x ये होगा tan इनवर्स v। ये देखो 1 प्लस वी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2v। तो ऊपर 2 की कमी है, 2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? इससे log ताकि न्यूमरेटर डिफरेंशियल हो जाए। किसका? v का, डिनोमिनेटर का। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ डिनोमिनेटर। तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इसका डिफरेंशियल बनाने की, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/2 ये 2v और 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। आया कि 1 प्लस वी स्क्वायर को टी मानो, समझ गए ना? ये log x है, ये tan इनवर्स ये v और 1/2 है log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर ये c। अभी लिखो क्या, log ऑफ x लिख दिए, tan इनवर्स। अब किसको हम v माने थे, y इज इक्वल टू वी एस न माने थे। देखो यहाँ y इज इक्वल टू क्या माने थे शुरुआत में, वी एस। तो v की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर ले आओ, तो y अपॉन एस इज इक्वल टू v। जब इसको सॉल्व कर दो तो लास्ट में क्या करो, जहाँ v है वहाँ y अपॉन एस लिख दो। ये y अपॉन x है, ये 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर और प्लस c। तो ये log x है, और ये क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन एस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्लस c। इसको क्या लिखोगे, log x। इसके आगे नहीं आएगा, ऊपर लिखते हैं, इसके आगे log x tan इनवर्स y अपॉन x और 1/2 माइनस 1/2। log का रूल लगा सकते हैं यहाँ, log का रूल की लगेगा क्या होगा, log m अपॉन n, तो log m माइनस log n होता है ना। तो क्या लिख देंगे, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log एक्स स्क्वायर और ये प्लस c। log x tan इनवर्स y अपॉन x 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो log s स्क्वायर है तो पावर में होता log के पहले हो जाता है कि नहीं, यस सर।
तो यहाँ 2 log s हो जाएगा और ये -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 होगा। तो प्लस 1/2 और 2 log s अब प्लस c और 2 कैंसिल। अब देखो log s यहाँ भी log s है 2 log x नहीं, यहाँ log s है यहाँ भी log, दोनों साइड में कहीं कट जाएंगे। तो बचा क्या है 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये माइनस में यहाँ इधर ले आए प्लस में हो गया tan इनवर्स y/s प्लस ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व x माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स। देखो यहाँ पे सुन लो, अब यहाँ x माइनस वाई डी वाई है और माइनस एस प्लस वाई डी एस है, इसको उधर ले जाओ पहले तो क्या होगा एक्स माइनस वाई डी वाई, माइनस इधर जाए तो प्लस हो जाएगा ना एस प्लस वाई डी एस। अब इधर है क्या है डी एस है, उधर एस वाले टर्म को ले जाओ या कि ऐसे करो फिर डी एस को इधर लाते हैं तो डी वाई अपान डी एस, एस प्लस वाई एस माइनस वाई को उधर ले जाओ तो अपान में एस माइनस वाई। वही सवाल फिर से आगे देखो नहीं, क्वेश्चन ये इस प्रकार का ये वाला कई साल पूछा गया है। अब इसको इस रूप में बदलोगे तो आएगा जो अभी सॉल्व कर चुके है कि नहीं है उस प्रकार का। इसको तो वेरिएबल से पेपर मेथड लगा ही नहीं सकते यहाँ ना, डी बाई है तो प्योर बाई वाले फंक्शन पे धर ले आओ, कैसे होगा ही ना करेगा किसी हालत में नहीं होगा। यहाँ देखो डी बाई अपान डी एस एक्स प्लस वाई अपान एस माइनस वाई। अब इसको क्या करोगे इसको अब डी वाई अपान डी एस, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इसको कॉमन ले लो x तो 1 प्लस वाई अपान एस, कॉमन लिख लो x तो 1 माइनस वाई अपान एस, एस एस काट दो डी वाई अपान डी एस तो 1 प्लस वाई अपान एस और 1 माइनस वाई अपान एस। अब क्या लिखोगे क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ डी वाई अपान डी एस is equal to function of y upon s. So it is a homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. लिख चुके थे ना? नहीं सर, लास्ट लाइन ऊपर का मिटा देना। यस टू सॉल्व इट वी पुट y इज इक्वल टू वी एस, तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू क्या होगा v इंटू एस का 1 s इंटू डी वी अपान डी एस। पुटिंग above value in equation first, putting above value in equation first तो क्या है v प्लस एक्स डी वी अपान डी एस, एस लिखोगे y के स्थान पे वी एस एक्स माइनस वी एक्स, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एस, एस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी, एस कॉमन तो 1 माइनस एस एस कट गया, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एस 1 प्लस वी अपान 1 माइनस, अब v को उधर लेना एक्स डी वी अपान डी एस
1 प्लस भी अपान 1 माइनस भी अपान 1। अब क्या लिखेंगे x डी भी अपान डी एस। एलसीएम क्या हुआ 1 माइनस भी 1 प्लस भी इंटू 1 माइनस भी एस डी भी अपान डी एस। 1 प्लस भी स्क्वायर अपान 1 माइनस भी से भी कट गया एक्स डी भी अपान डी एस 1 प्लस भी स्क्वायर अपान 1 माइनस भी। अभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया नहीं कहाँ से ये है यहाँ तक आ गए है ना। अब इसको क्या करेंगे एक्स अपान डी एक्स डी भी उधर ले जाओ 1 प्लस भी स्क्वायर अपान 1 माइनस भी और डी भी। अब उल्टा कर दो डी एस अपान एक्स 1 माइनस भी और डी भी अपान 1 प्लस भी स्क्वायर, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। तो क्या हुआ 1 अपान 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी अभी अपान 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी। इसको क्या कर सकते हैं डी एस अपान एक्स, इसको log s लिख सकते हैं ना, इसको tan इनवर्स इसमें 1 अपान 2 लिखो और 2 डी भी अपान 1 प्लस भी स्क्वायर। ये log x, ये tan इनवर्स ये भी 1 अपान 2 और ये log ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर प्लस सी। अब क्या करेंगे log ऑफ x, ये tan इनवर्स भी के स्थान पे बाई अपान एस लिखो 1 अपान 2 log 1 प्लस बाई स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस सी। ये log s, ये tan इनवर्स बाई अपान एस 1 अपान 2, ये log एलसीएम लोगे एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर ये सी। तो log ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपान एक्स 1 अपान 2 log का रूल लगा दो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये log ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपान एक्स 1 अपान 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 log s प्लस 1 अपान 2 log s प्लस सी। log ऑफ x tan इनवर्स बाई अपान s 1 अपान 2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस log s प्लस सी। आंसर हाँ यही आंसर। log s को काट दोनों साइड से, दोनों साइड। अब ये क्या आ गया 1 अपान 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये tan इनवर्स बाई अपान एस प्लस ये आंसर। देखो अगले एनसीईआरटी क्वेश्चन। लिख लेते ना। यस देखो अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी जल्दी हो ना, कितना टाइम लगाओगे? साल ये लिखा है x प्लस वाई, देखो s प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई। क्या करोगे इसको
एक्स को उधर ले जाओ ना, तो वाई डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स अपॉन वाई। तो डी वाई अपॉन डी एस, तो 2y के अपॉन में वाई और एस के अपॉन में वाई, वाई वाई कट गया, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, डी वाई अपॉन डी एस, ये क्या होगा 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। डी वाई अपॉन डी एस, इसको लिख सकते हैं 2 एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स, इस कट गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स। ये वाई अपॉन एक्स का फंक्शन क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट इज, क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट इज एज फॉर्म ऑफ dy upon ds is equal to function of y upon x. So it is a homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. So let y is equal to dx. dy upon ds is equal to v plus x dv upon ds. Putting above value in equation first. Putting above value in equation first. dy upon ds के स्थान पे लिख दो v plus x dv upon ds। ये क्या लिखोगे 2 y के स्थान पे vx, ये x है अपॉन vx, तो v plus x dv upon ds। इससे s कॉमन ले लो तो 2v माइनस 1 अपॉन वी एक्स, एक्स कट गया, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, 2v माइनस 1 अपॉन वी। अभी उधर ले जाओ तो एक्स डी वी अपॉन डी एस 2v माइनस 1 अपॉन वी माइनस v अपॉन 1 माइनस v अपॉन 1 एक्स डी वी अपॉन डी एस, एलसीएम हो गया v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर, ठीक है ना। और डी वी को उधर ले जाओ x अपॉन डी एक्स, तो ये क्या होगा 2v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन v डी वी। उल्टा कर दें, x वाले टर्म एक तरफ, v वाले एक टर्म एक साइड में होगा कि नहीं होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उल्टा कर दो, दोनों साइड का लाभ ले लो, तो क्या हो जाएगा ds अपॉन एक्स। उल्टा करना क्या कहलाता है, इनवर्टेंडो। हाँ एवर्टेंडो, हाँ ये था डिविडेंडो, 2v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर, ये ds अपॉन एक्स, ये v dv अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस यदि कॉमन ले लोगे ऊपर तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1। अब कौन रूल लग गया, पी एस प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एस प्लस सी, वो हार्डर इंटीग्रेशन। हाँ हार्डर इंटीग्रेशन। तो ये इसको तो S कोएफिशिएंट को 1, इसमें v कोएफिशिएंट को 1 प्लस क्यू, हाँ v प्लस 0 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 v प्लस 0, तो ये पी एस प्लस क्यू अपॉन
स्टैंडर्ड फॉर्म ये ना था ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये लिखते थे पी एस प्लस क्यू इज इक्वल टू एम इंटू डी अपॉन डी एस डिनोमिनेटर, ऐसे ना, प्लस एन ऐसे अच्छा करते ये वाला है, हैं। हाँ, एक साथ बन जाएगा। तो ये अब क्या करते हैं, देखो इसको लिखते हैं पहले वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1 और ये डी वी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, v प्लस 0 को लिखना पड़ेगा m इंटू डी अपॉन डी वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1 प्लस n, ये होगा v इज इक्वल टू m ये 2v माइनस 2 प्लस n, और ये इक्वेशन हो गया मान लो फर्स्ट, और ये इक्वेशन हो गया ये सेकंड। अब क्या करोगे, एम एन की वैल्यू निकालोगे ना, तो 2mv माइनस 2m और प्लस n, यहाँ v का कोफिशिएंट क्या है, v का कोफिशिएंट 1 प्लस 0 कर लेते हैं, 2mv माइनस 2m प्लस n, तो देखो v का कोफिशिएंट 2m है तो यहाँ v का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म माइनस 2m प्लस n है तो यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है। पहले भी एक इक्वेशन मान ली तो कुछ और मान लीजिए। हाँ, क्या मान लें, इक्वेशन सेकंड इसको है ना, इसको थर्ड। बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ v एंड कांस्टेंट टर्म, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ v एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, क्या होगा 2m इज इक्वल टू 1, 2m प्लस n इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1/2, 1/2 प्लस n इज इक्वल टू 0, 2 2 कट गया, माइनस 1 प्लस n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 आ गई और m की वैल्यू 1/2। Now put in the value of m and n in equation थर्ड, ऊपर का मिटाएं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m and n in equation third, putting the value of m and n in equation third, थर्ड में वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू m के स्थान पे 1/2 और 2v माइनस 2, n के स्थान पे 1 लिख दो ऐसे। देन इक्वेशन सेकंड बिकम, देन इक्वेशन सेकंड बिकम क्या बन जाएगा, log x, तो माइनस तो रहेगा ही, 1/2 2v माइनस 2 और प्लस 1 ऐसे, तो ये dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1 ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, log x माइनस 1/2 2v माइनस 2 और dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1, और ये क्या होगा, माइनस 1 के अपान में v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1। अब ये क्या है, डिफरेंशियल है ना इसका, ये वाला डिफरेंशियल है इसका, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1/2 log ऑफ v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए v स्क्वायर कोफिशिएंट 1 करते हैं, फिर v के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो v स्क्वायर कोफिशिएंट 1 तो पहले से है। अगला काम क्या है, v के कोफिशिएंट का आधा करो और उसका स्क्वायर भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो, सब्ट्रैक्ट भी करो जी। log s इज इक्वल टू माइनस 1/2 log ऑफ v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1, और ये क्या होगा, dv अपॉन v माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1 कट भी गया, शून्य हो गया,
ये तो कट गया ना, log x माइनस 1/2 log b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए b माइनस 1 की पावर माइनस 2 ये डी भी, तो log x log ये क्या होगा v स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, और ये क्या होगा v माइनस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो log x तो माइनस 1/2 log v स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, और ये क्या होगा v माइनस 1 की पावर माइनस 1 अपान माइनस 1 प्लस c, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया। ये log s इज इक्वल टू माइनस 1/2 log v स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, और ये होगा 1 अपान v माइनस 1 और प्लस c। अभी की वैल्यू लौटा दो बाई अपान एक्स, भी की वैल्यू क्या होगी बाई अपान एक्स। माने हम क्या थे, क्या माने थे, बाई इज इक्वल टू वी एस ना माने थे, Yes, sir. तो बाई अपान एस इज इक्वल टू भी हो जाएगा। भी की वैल्यू रख दो यहाँ, log एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 log वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर 2y अपान एक्स प्लस 1 और 1 अपान y अपान एक्स माइनस 1 प्लस c। log x इज इक्वल टू माइनस 1/2 log एलसीएम क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपान क्या होगा वाई माइनस एक्स अपान एक्स प्लस c। तो ये क्या लिख सकते हो log x माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2sy अपान एक्स, और ये ऊपर चला गया एक्स अपान वाई माइनस प्लस c। ठीक है, यही आंसर लिख दो। इसमें थोड़ा बड़े बड़े हो जाते हैं आसान। ठीक है जाओ।